आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। भदोही, जिसे विश्व प्रसिद्ध काली नगरी के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना रहा। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल CEPC के तत्वाधान में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में हमारे पारंपरिक हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अत्यंत बड़ा योगदान है। ये लोग न केवल भारत की पहचान है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक भी है। योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस अभियान में पारंपरिक उद्योगों तथा स्थानीय कारीगरों की भूमिका अहम है। उन्होंने भदोही के कालीन उद्योग की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह नगर न केवल भारत की कला और संस्कृति का दर्पण है, बल्कि वोकल फॉर लोकल की भावना को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला परंपरा और प्रगति का संगम। यह 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला भदोही के शिल्प और शिल्पकारों की प्रतिभा का सशक्त मंच है। देश विदेश के व्यापारियों, निर्यातकों और खरीदारों ने इस मेले में हिस्सा लिया। मेले में पारंपरिक कालीनों के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों और टेक्सचर की झलक भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर कारीगरों से संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और हर कारीगर को उसके परिश्रम का उचित मूल्य प्राप्त हो। लाभार्थियों को चेक वितरण। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि चेक भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग तक विकास की किरण पहुंचे, चाहे वह किसान हो, कारीगर हो या व्यापारी। हमारी सरकार हमेशा व्यापारियों और उद्यमियों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की धरती पर उद्योग और रोजगार के नए अवसर लगातार सृजित किए जा रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। भदोही जैसे शहर अपने शिल्प, संस्कृति और मेहनती कारीगरों के माध्यम से देश की पहचान को विश्व पटल पर मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने, हस्तशिल्प को संरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं भदोही के सभी शिल्पकारों, व्यापारियों और आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेला प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सरकार आपके साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। श्रेय टीवी से भदोही ब्यूरो चीफ विष्णु मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज से भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोही कारपेट एक्सपो के 4th संस्करण के कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर लाखों लोगों की आजीविका के आधार बने इस उद्योग से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का और जो भी इस इंडिया कारपेट एक्सपो में भागीदार बन रहे हैं, उन सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी जो कारपेट क्लस्टर है, यह देश के अंदर फुल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भदोही क्लस्टर है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पे इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना की और पिछले 4 वर्षों से लगातार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन करते हुए यहां की कारपेट को, हैंडमेड कारपेट को एक्सपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो सके,
इसके लिए फॉरेन बायर्स को यहीं पे बुला करके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ताकत है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 8-10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की थी सन 2018 में। आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसमें भदोही में वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने कारपेट को ही उसका पार्ट बनाया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी इस पूरे सेक्टर में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन करने के लिए और सभी एमएसएमई यूनिट को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा की 5 लाख रुपए की गारंटी देना, उनके अनुसार आज की मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, मार्केट से जोड़ना, उनकी ब्रांडिंग के लिए भी सरकार के स्तर पर कुछ प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उसी प्रयास की श्रृंखला में इस प्रकार के इंडिया कारपेट एक्सपो जैसे आयोजन के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है हमारे एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि अब तक यहां इनके पास ओनर था लेकिन इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मार्केट से लिंक नहीं थे। लेकिन अब सरकार के प्रोत्साहन के बाद ये सभी कुछ आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म का लाभ हमारे व्यापारी, उद्यमी और आम उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अब केवल जीएसटी की 2 ही स्लैब रखी गई है, एक 5% की और एक 18% की। 12 और 28 के जीएसटी के स्लैब को समाप्त कर दिया गया। कारपेट को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सामान्यतः हैंडमेड कारपेट में 5% का जीएसटी था, लेकिन रॉ मटेरियल जो इसमें उपयोग होता है उसमें 12 से 18% जीएसटी देय होता था। उसमें भी जीएसटी की दर को 5% किया गया है। इसका लाभ सीधे सीधे कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जो बुनकर हैं उन सबको प्राप्त होगा। यूएस के टैरिफ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना प्रारंभ किया है। अभी हाल ही में यूएई और यूके के साथ एफटीए होने के बाद उन चुनौतियों से सामना करने में हमारे बुनकरों और एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी। आज से 8-10 वर्ष पहले कोई ये सोचता भी नहीं था कि भदोही कालीन उद्योग में फॉरेन बायर्स आकर के यहाँ के बुनकरों के द्वारा बनाई गई
कारपेट को खरीदने का काम करेंगे या उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया एक्सपो मार्ट के बनने के बाद अब ये संभव हो पाया है। इस बार भी 88 देशों के 300 से अधिक बायर्स यहाँ आ रहे हैं। इस चतुर्थ संस्करण में, इंडिया कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण में भागीदार बन रहे हैं। देश भर से आए हुए जो कारपेट उद्योग से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स इसमें भागीदार बन रहे हैं और निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भदोही कारपेट क्लस्टर को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। यह भदोही को आगे बढ़ाने, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने की भी सरकार की एक अभिनव योजना है। मैं भी पिछले दिनों ही इस जनपद के भ्रमण में आया था और उस समय यहाँ के लिए हम लोगों ने कहा था काशी नरेश कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारे प्रस्ताव हमने विभाग से इसके बारे में सारी जानकारी मांगी है और मैं मानता हूँ बहुत शीघ्र भदोही जनपद को अपना एक विश्वविद्यालय भी प्राप्त होगा, जो भदोही में उच्च शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे रोजगार के सृजन के लिए और कारपेट क्लस्टर जैसे क्षेत्रों के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में भी वो सहायक हो पाएगा। मैं एक बार फिर से जो हमारे यहाँ पर इंडिया कारपेट एक्सपो का चतुर्थ संस्करण भदोही का यहाँ पे प्रारंभ हुआ है और भारत का जो 49वां संस्करण प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पर आने वाले सभी बुनकरों को, सभी व्यापारी और उद्यमियों को और जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।